अल्लाह मुकद्दस कलाम दे विचों यूहन्ना दी अंजील ओदा पहला बाब ओदी पहली आयत पढ़ना शुरू करांगे। यूहन्ना दी अंजील ओदा पहला बाब ओदी पहली आयत तो 18वीं आयत तक पढ़ांगे। खुदा ने मुकद्दस कलाम में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत हुए। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है। यीशु मसीह दी वलादत दी ईद दी तैयारियां पूरी दुनिया दे उत्ते अरूज दे उत्ते ने और हर ईमानदार बड़ी कोशिश दे नाल, हर लिहाज दे नाल अपनी अपनी पहुँच के मुताबिक, बल्कि अपनी तौफीक तो वध के ही हर बंदा जिहड़ा है वो इस ईद की तैयारी करता है। और ये दुनिया के उत्ते तमाम इंसानां लई खुशी का एक बड़ा बड़ा बायस है। खुदा यीशु मसीह का दुनिया के उत्ते इंसान का रूप लैके आना और खुशी का सबब वो निजात है जिहड़ी उहदे इस दुनिया के उत्ते आउण दे बायस बनी हुई इंसान नूं मिली। गुनाहों तो छुटकारा और मौत ते हलाकत तो जिहड़ी खुदा ने रहाई अपने बेटे के वसीले दे नाल बख्शी है, वो सबब है इस सारी खुशी का।
और ये खुशी का एडा वड्डा जिहड़ा सारी दुनिया के उत्ते एहतमाम है, सारी दुनिया ते इन्नी ज़्यादा खुशी जिहड़ी मनाई जाती है, उसका सबब वो निजात है जिहड़ी यीशु मसीह लैके आया। लेकिन खुशी दे विच ज़्यादातर ईमानदार जिहड़े ने वो खाली खुशी नूं लैके तुरे फिरदे ने, ते जिहदे वसीले दे नाल खुशी है उहदे नाल ताल्लुक, उहदी पहचान, उहदी इज्जत एहतराम, उहदी ख्वाहिश, वो सारा कुछ दुनिया के उत्ते बड़ा मांद पै गया। खुदावंद यीशु मसीह की की खुशी है, खुदावंद यीशु मसीह किन्ना चीज़ां दे नाल राजी है, किहड़े काम इंसान की जिंदगी च वो पैदा करने लिए आया। वो इस दुनिया ते आया ताकि इंसान की जिंदगी चों गुनाह की तारीकी ते अंधेरियां मिटाए, इंसान की जिंदगी चों जहालत नूं खत्म करके खुदा दा नूर इंसानी जिंदगियां दे अंदर चमकाए। और उहदे वास्ते अज इंसान दे कोल बहुत घट गुंजाइश है। यीशु मसीह की वलादत की जिहड़ी खुशी है, यीशु मसीह की हुई वलादत की खुशी जिहड़ी है, उस खुशी नूं मनाउण दी तैयारी ते खुशी इन्नी ज़्यादा है कि यीशु मसीह विचों गायब ही हो गया। और यीशु मसीह इस तरीके नाल विचों गायब हो जाता है कि जो यीशु मसीह की कोई मर्जी भी नहीं विच नजर आती। ये नहीं कि तमाम इंसान, खुदा हमेशा ही अपने वास्ते दुनिया के लोकी बचा के रखता है। ऐसे भी लोग ने जिहड़े जिस्मानी ते दुनियावी खुशी की बजाय यीशु मसीह की मर्जी ते उहदी खुशी नूं इस मौके ते भी ज़्यादा अजीज रखते हैं। और वो समझते हैं कि अगर यीशु मसीह नहीं खुश तो साड़ी खुशी बेकार है, साड़ी खुशी का कोई फायदा नहीं। अगर वो साडे खानदाना दे विच शामिल नहीं, साडी जिंदगियां च शामिल नहीं, तो बहुत सारे लोग अज भी ऐसे है ने जिहड़े इस गल का एहसास अपने अंदर रखते हैं, खुदा का डर मानते हैं, खौफ मानते हैं। और असी इत्थे इहदी पहली आयत में पढ़िया, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और फिर उसकी खूबी लिखी है कि उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। उसकी गवाही यूहन्ना ने दी। यूहन्ना ने लोगों को पुकार पुकार के क्या दस्या कि मेरे बाद एक शख्स आने वाला है जिहड़ा मेरे को ज़्यादा जोरावर है। जदों यीशु मसीह उहदे कोल गया, बपतिस्मा लिया, उन्हें यीशु मसीह के बारे च गवाही भी दी। जिस तरह रूह कुदस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की रहनुमाई की सी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जदों यीशु मसीह को खुदा के निशाना के मुताबिक पहचान लिया तो उन्हें लोगों के सामने गवाही दी कि यही खुदा का मसीह। उन्हें क्या ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और इतने लिखा है कि ये गवाही के लिए आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं, वो लोगों को मसीह की पहचान बख्शे। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुनादी करने निकलिया तो यीशु मसीह के उसको किन्ने साल पहलों, कोई गालबन 30 साल पहलों यीशु मसीह इस दुनिया के जन्म लै चुकिया सी। लेकिन यीशु मसीह सामने आने वाला सी, यीशु मसीह नमाया होने वाला सी, ज़ार होने वाला सी बनी इसराइल से, और यूहन्ना ज़ार करने वाला सी। यूहन्ना के बारे में लिखा है कि यूहन्ना आया ही इस वास्ते, वो बपतिस्मा ही इस वास्ते देंदा सी ताकि यीशु मसीह नूं बनी इसराइल के ज़ार करे। और लिखा है कि हकीकी नूर जो हर एक को आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना।
ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। ताकि ये भी लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये अफसोसनाक अमर है। खुदा का उस सारा मनसूबा जिहड़ा खुदा ने दुनिया की निजात लई तैयार किया, इंसान ने अपनी अकल के नाल यीशु मसीह नूं पहचानन दी ते यीशु मसीह नूं तस्लीम करने की कोशिश की, लेकिन खुदा के कलाम च लिखा है कि उन्होंने जिंदगी के मालक नूं ना पछाणिया। क्यों ना पछाणिया? यीशु मसीह के नाल उन्हां दी जिहड़ी सख्त मुखालफत सी, उहदा सबब यीशु मसीह के मोजे नहीं सन, बल्कि उहदा सबब वो कलाम सी जिहड़ा यीशु मसीह उन्हां नूं सुणांदा सी। और उस कलाम तो बड़े दिक रहिंदे सन, उस कलाम तो बड़े खाइफ रहिंदे सन। वो साफ ते सीधियां गल्लां जिन्हां दे अंदर जिंदगी भरी सी, वो तस्लीम नहीं सन करदे, वो उन्हां नूं हजम नहीं सन हुंदे। और यीशु मसीह ने कहा कि उसकी वजह यह है कि ना तुसीं मैनूं जानदे हो ते ना मेरे बाप नूं जानदे हो। और इसलिए नहीं जानते क्योंकि तुसीं मेरा कलाम नहीं सुनते। मेरा कलाम तुहाडी जिंदगियां च जगह नहीं पाता, तुसीं मेरे कलाम नूं अपने दिलां च नहीं रखते। क्योंकि यीशु मसीह जिहड़ा है, ये बारे च असीं पहली आयत च पढ़िया है कि यीशु मसीह खुदा दा कलाम है। असीं इहदी 14वीं आयत च पढ़िया है कि कलाम ही मुजस्सम होके आया। खुदा दे मूँह दा कलमा जिहड़ा है वो जिस्म लैके दुनिया दे उत्ते आ गया। और पहली आयत जिहड़ी है ये बड़ी वजाहत करदी है कि जिन्हों असीं खुदा कहने आ कि बन खालक खुद खालक बन इंसान आ गया, चरनी ला ले डेरे। ते खालक किनू कहने आ? खुदा नूं कहने आ। ते वो खालक जदों इंसान बनया ते ओहदा नाम की लेने आ? ओहदा नाम की लेने आ? यीशु लेने आ ना। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ कि यीशु मसीह वो कलाम है, वो खुदा है जिहदा तारुफ यूहन्ना अंजील का जिहड़ा मुसन्नफ है वो साडे सामने पेश करदा है। अगर उन्होंने असी बतौर सिर्फ एक इंसान दे नजर आने वाली हस्ती के तौर पर अगर अपने सामने रखने सिर्फ, तो फिर असी यीशु मसीह तो कुछ भी फायदा नहीं हासिल कर सकते। फिर तो उहदे अंदर बड़ियां सारियां ऐसियां गल्लां ने जिहदे तो यहूदियां नूं भी बड़ी मुखालफत उन्हां दे अंदर पैदा हुई, फरीसियां दे अंदर बड़ी मुखालफत पैदा हुई। यहूदा उहदा घराना है, उहदा खानदान है, वो अपने लोकां च आया तो उन्होंने भी उन्होंने कबूल ना किया। और 10वीं आयत में लिखा है वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। फिर लिखा है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। अपने घर आया उन्हां लोकां च जिन्हां लोकां दे विच खुदा दा कलाम सी। खुदा ने उन्हां नूं खुदा दा दर्जा दिता सी। यीशु मसीह ने जो ना इतराज किया ना कि तू अपने आप को खुदा का बेटा कह के अपने आप को खुदा के बराबर बनाना है, तो यीशु मसीह ने कहा तुहाडी शरीयत च लिखा है कि जिन्हां दे कोल खुदा का कलाम पहुंचे वो खुदा ने। उसने कहा तुम इलाह हो। ये यीशु मसीह ने रेफरेंस दे के उन्होंने कहा खुदा ने इन्ना दर्जा उन्होंने दिता सी। उसकी वजह सी कि खुदा ने अपने बंदे इब्राहिम नाल कलाम किया और खुदा के बंदे इब्राहिम ने उस कलाम को कबूल किया, अपनी जिंदगी च लै लिया। अपनी जिंदगी नालों ज्यादा उन्हें कदर खुदा के कलाम की की, उहदे वादियां की की। और कलाम च लिखे इब्रानियों के खत कि इब्राहिम ईमान च कमजोर नहीं होया। वो कलाम जिहड़ा खुदा ने उहदे नाल कीता, वो वादे जिहड़े खुदा ने उहदे नाल कीते इब्राहिम दे नाल, उन्हां दे बारे च शक का शिकार नहीं होया, बल्कि वो कायम रहा। उन्हां वादियां ते यकीन करके जिंदगी गुजारी
और खुदा दी बरकत का वारिस बनया। और खुदा ने अपने बंदे इब्राहिम के नाल वादा किया कि मैं तेरी नस्ल के नाल रहांगा, मैं उन्होंने बरकत देवांगा, मैं तेरी नस्ल को बहुत वधावांगा। और खुदा ने कलाम अपने लोगों नाल कीता। खुदा ने अपने नबियां नूं अपने लोगों के कोल कलिया। बनी इसराइल के कोल खुदा ने नबियां नूं कलिया। खुदा का जिहड़ा कलाम दुनिया ते आया वो खुदा ने अपने घराने के लोगों के नाल कीता। और वो खुदा के घराने के लोग इसलिए अखवाए, खुदा ने उन्होंने गैरत इसलिए रखी, खुदा ने सारी दुनिया को इसलिए एहसास दवाया कि मेरे लोग ने, क्योंकि उन्होंने लोगों के कोल खुदा का कलाम सी। वो कलाम बायस सी खुदा ते बनी इसराइल के रिश्ते का। बनी इसराइल ते खुदा के दरम्यान जिहड़ा रिश्ता सी, जिहड़ी कुर्बत सी, ओदा सबब खुदा दे वादे जिहड़े खुदा ने अपने बंदे इब्राहिम दे नाल कीते, ओदी नस्ल दे नाल कीते। खुदा ने उन्हां वादियां दी पासदारी की। खुदा ने सारी दुनिया नूं ये विखाया कि मैं इन्हां लोकां दे नाल कलाम कीता है, इन्हां दे कोल मेरा कलाम है, ये मेरे वादियां दे मालक ने, मैं इन्हां नाल वादे कीते ने। और उन्हां लोगों के बारे में लिखा है कि वो अपने घर आया, उन लोगों के पास आया जिनके पास उसका कलाम था। वो उसके कलाम को रखते थे, वो उसके कलाम को पढ़ते हुए भी उन्होंने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। हुण इस सारा मामला खुदा दा इंसान बन के दुनिया ते आना, इंसान दा अपनी अकल दे नाल खुदा दे मसीह नूं पहचानने की कोशिश करनी और उन्होंने रद्द करना और उहदी बेइज्जती करनी, उन्होंने बहुत हकीर जानना और उहदी गल्लां दा बड़ा मजाक उड़ाना। यीशु मसीह नूं कहते सन, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है। और उस यीशु मसीह दी गल्लां तो कहते सन, उस कलाम तो कहते सन जिहड़ा यीशु मसीह उन्हां नाल करदा सी। मेरे नाल पढ़ो जरा एक हवाला यूहन्ना दी इंजील दा, यूहन्ना दी इंजील उहदा 8वां बाब तरतालीसवीं आयत। दोस्तों मेरे को 43 में आयत में पढ़ांगे। यूहन्ना दी इंजील उहदा 8वां बाब उहदी 43वीं आयत। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। और फिर यदि 51 आयत तो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। यह गल बड़ी दुख की सी उन्होंने। और उन्होंने जवाब से की क्या? यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? हुण इन्हां सारियां गल्लां च मुखालफत किहड़ी चीज दी? उस कलाम दी, उस दावे दी जिहड़ा यीशु मसीह ने अपने कलाम दे बारे च उन्हां दे सामने रखिया।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦ ਤੱਕ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅਬਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਨਜਾਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਤ ਮਹਿਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ आदम कि जिस रोज तूने इसे खाया तू मरा, और आदम ने खा लिया। ते कलाम च लिखा है कि मौत ने हुक्मरानी की थी सारी दुनिया ते, लेकिन यीशु मसीह मौत को छुड़ाने लिए आया। और ये बड़ी सादा जी गल है, यीशु मसीह मौत तो छुटकारा देने लिए आया। तो यीशु मसीह ने आके कोई जादुई छड़ी नहीं हिलाई, जिस तरह बच्चों के ड्रामिया च विखाते हैं कि वो परी ने वो स्टार वाली एक स्टिक फड़ी होंगी है तो इंज हवा च हिलाती है तो सारा कुछ बनता जाता है। खुदा इंज कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने कोई जादुई छड़ी नहीं हिलाई कि लो मैं ना इंज छिड़क दी है निजात सारी दुनिया से छिड़क दी है, नहीं किया है। यीशु मसीह ने सारी दुनिया के सामने दुख उठाए, अपनी जान दे के यीशु मसीह ने अपना खून बहा के वो मुआवजा अदा किया, वो कीमत अदा की जिदे तो बगैर मौत तो छुटकारा नहीं सी मिल सकता। लेकिन वो सारा कुछ करने के बावजूद भी कलाम नूं सुनन दी, इहदे ते अमल करन दी, इहदा यकीन करन दी, इस कलाम नूं अपनी जिंदगियां दे विच अमलन कायम रखने की शर्त मौजूद है। उन्होंने नहीं कोई हटा सकता। कलाम के उत्ते अमल करने की शर्त नूं नहीं कोई खत्म कर सकता। यीशु मसीह ने आप ही ये शर्त पेश की है कि यीशु मसीह ने निजात तैयार कर दी है, लेकिन उस निजात नूं हासिल वो कर सकता है जिहड़ा यीशु मसीह के कलाम नूं कबूल करता है। असीं गीत गा रहे सन कि चलो उहदे दर्शन की करिए तैयारी, ते जे अगर नदानी की सदा रोंदे रहांगे, जे कीती ते नदानी यीशु मसीह ने किनू कहा? यीशु मसीह ने कहा जिहड़ा मेरे कलाम नूं सुनदा है लेकिन उहदे ते अमल नहीं करदा, वो बेवकूफ आदमी है। उन्हें अपना घर रेत ते बनाया है। जदों दुनिया दे उत्ते मुसीबतां दीयां रेतियां चलणगीਆਂ तो उहदे पल्ले कुछ भी नहीं होएगा, वो कंगला होएगा, ਉਹਦਾ मकान ढह जाएगा, ਉਹਨੂੰ सदमा पहुंचेगा। ਤੇ सदमा है नहीं कि जिवें साडा कोई 2000 रुपया डिग पे तो सानू बड़ा दुख लगता है। उस सदमे तो मुराद ये वे कि वह अब्दुल्लाबाद की अग दे विच सड़ेगा, जिहदे बारे च यीशु मसीह ने कहा वहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, वहां रोना और दांत चीसना होगा। ते अज मेरे अजीजो इस दुनिया दे उत्ते ये जिड्डा वड्डा पैगाम है ना क्रिसमस की शक्ल च, ओडा वड्डा चैलेंज भी है कि यीशु मसीह निजात देने लिए आया है। ये वाकई बड़ी वड्डी खुशी की गल है, लेकिन इस खुशी नूं पाण लई इंसान नूं भरपूर जिम्मेदारी का सबूत देना पैंदा है। यीशु मसीह ने शर्त पता कितों तक रखी है? यीशु मसीह ने कहा जान देन तक वफादार है। और फिर ये कोई खाली जुबान की हद तक नहीं कि कोई बंदा वादा कर ले कि मैं ते अपनी जान तो भी गुरेज नहीं करांगा। जान नालों पहलों यीशु मसीह ने बड़ियां रूटीन दी चीज़ां आगे रखियां ने कि अगर कोई मेरे नालों ज्यादा अपने माँ प्यो नूं, भैन भरावां नूं, बीवी बच्चियां नूं, अपने घर-बार नूं अजीज रखता है तो मेरे लायक ही ओदा इस रेस दे विच कोई हिस्सा ही नहीं, वो इस दौड़ च शामिल नहीं है।
वो निजात का ना अपने दिल से कोई मुगालता रखे, अपनी जिंदगी से किसी खुश फहमी से ना रहे। अज साडे सामने यसु मसीह के कलाम के वसीले दे नाल, क्योंकि असल च यूहन्ना दी अंजील की पहली आयत जिहड़ी है पहले बाब की, वो खुदा नूं कलाम ही पेश कर दी है कि खुदा कलाम है, और कलाम ही है जिन्हें सारी कायनात को तखलीक किया है। उसने हुक्म किया जारी खलकत पैदा हुई सारी। कलाम की कुदरत है कि सारी कायनात के उत्ते खुदा की मौजूदगी सानू नजर आती है। हर चीज दे विचों हर चीज जिहड़ी जिंदा ते सांस लैंदी है, उहदा जिहड़ा सर चश्मा है उन्होंने जिंदा रखण दा, उन्होंने अगे वधाण दा, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है जिहड़ा खुदा ने फरमाया है। और हज़ारां सालां तो वो चीज़ां अपनी असली शक्ल च मौजूद ने, मिट नहीं जांदियां। और कलाम ही जिहड़ा खुदा करेगा तो सारियां चीज़ां अपना वजूद खो देंगियां। कलाम दे नाल ये सारियां चीज़ां वापस बेवजूद हो जाएंगी, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ रहेगी तो वो खुदा का कलाम है। पतरस दे खत च लिखिया है, जिस तरह असीं इत्थे पढ़िया ना पहले बाब दे विच कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक। और उन्होंने बारे च लिखिया है कि वो जिस्म तो नहीं, खून तो नहीं, इंसान की खास तो नहीं, बल्कि कैसे पैदा हुए हैं, पतरस का खत पढ़ो जरा मेरे नाल। वो खुदा दा बंदा पतरस अपने खत च की बयान करता है कि जिहड़े लोग नवें सिरे तो पैदा हुए ने वो किस तरह पैदा हुए ने, उन्होंने पैदा होने का सबब किहड़ी चीज़ है। पतरस का पहला खत उहदा पहला बाब 23वीं आयत 25 आयत तक पढ़ांगे। उत्थे लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुए हैं। और इत्थे लिखा है क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से कैसे पैदा हुए हो, खुदा के कलाम के वसीले से। इत्थे उत्थे लिखा है खुदा से पैदा हुए हैं, ते इत्थे उस खुदा दी जिहड़ी पहचान है, शनाख्त है, फिर कलाम के तौर पर पेश की गई है। तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से। उसकी खूबी क्या है, जो जिंदा और कायम है, जो कलाम जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचा हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शानो शौकत घास के फूल की मानिंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। और ये कौन सा कलाम है, ये वही कलाम है, ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। ये भी वाज़िया कर दिता है कि तुहानू जिहड़ा निजात दा पैगाम सुनाया गया है, एक खास उस पैगाम दे बारे च वे, ओ खुशखबरी दा पैगाम जिहड़ा तुहाडी निजात लई तुहानू सुनाया गया कि भाई तौबा कर लो, नवें सिरे तो पैदा हो लो। लिखिया है ओ कलाम जिहड़ा है वो अब तक कायम रहने वाला है। वो कलाम वो तुखम है, वो खुशखबरी ये वाज़िया कर दिता है कि वो जिहड़ी खुशखबरी तुहानू सुनाई गई है ना, वो कोई होर कलाम नहीं जिहड़ा इस दुनिया उत्ते सुनिया ही नहीं गया, जिहड़ा यीशु मसीह दी आमद तो बाद आएगा, जिहड़ा यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद दे वेले बोलेगा, ताकि कोई मुगालते च ना रहे। बल्कि लिखा है ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया है। ये उस कलाम के बारे च लिखा है। यूहन्ना दी अंजील भी खुदा नूं कलाम के तौर पर पेश कर दी है। और यूहन्ना दी अंजील का 17वें बाब का एक हवाला पढ़िए सारे मिलके। दूसरी आयत तो 17वां बाब की दूसरी आयत तो चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है। अगर पहली आयत तो पढ़िए तो यीशु मसीह खुदा को दुआ करने कहता है कि अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे यानी अपने बेटे को बख्शा है उन सब को यानी उन सब लोगों को हमेशा की जिंदगी दे।
और हमेशा की जिंदगी ये है, यीशु मसीह ने दसिया हमेशा की जिंदगी है कि ये हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने जाने कि यीशु मसीह कौन है, ताकि वो खुदा को जाने कि खुदा कौन है, ताकि वो ये जाने कि खुदा कलाम है। जिस तरह से यूहन्ना दी इंजील के पहले बाब की पहली आयत पढ़ी कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अगर असी कहिए कि खुदा जिदे इख्तियार च तमाम चीज़ां ने वो खुदा दर हकीकत कलाम है ते कोई मायूब गल है? बाइबल मुकद्दस इसकी तस्दीक नहीं करती। बाइबल मुकद्दस तो असी नहीं पढ़िया कि कलाम खुदा था, पहले बाब की 14वीं आयत नहीं पढ़िया कलाम मुजस्सम हुआ, पतरस के खादा हवाला नहीं पढ़िया कि ये वही खुशखबरी का कलाम है। और उन तुखम खुदा का बंदा पतरस करार देता है कि तुसी खुदा दे कलाम दे नाल पैदा होए हो ते एक गैर फानी तुखम है। केड़ी चीज? खुदा दा कलाम। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरियां गल्लां तुसी क्यों नहीं सुन सकते? इसलिए कि तुसी मेरे कलाम नूं नहीं समझदे। अज दुनिया के उत्ते अरबां की तादाद च मसीही लोग ने, लेकिन बहुत घट लोग ने जिहड़े कलाम नूं जानते हैं। वो ज्यादातर मसीही जिहड़े ने उस यीशु मसीह तक महदूद ने जिहड़ा चरनी दे विच पिया नजर आउंदा है, जिहदी विलादत की खुशी दे विच सारी दुनिया के उत्ते बड़ा चरागा है और बड़े खुश करने वाले रंग बिरंगे प्रोग्राम चलन रहे हैं। चर्चां दे विच, स्कूलों दे विच, घरां दे विच गीत संगीत के प्रोग्राम, गलियां च बशारत देनी, ये सारा कुछ बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ईमान को तरक्की देने वाला है। लेकिन वो हकीकत, वो जिहड़ा असर है, वो खुदा का बंदा पौलुस अपने खतां च लिखता है कि वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसकी असर को कबूल ना करेंगे। असर कोई नहीं, उहदा रंग नहीं नजर आता। जिन्नी तादाद दे विच सारी दुनिया ते मसीही मौजूद ने, अगर वो अपनी जिंदगियां च इस कलाम का असर रखते हैं, अपनी जिंदगियां के अंदर इस कलाम को असर करन देंदे ने, ते दुनिया का 1/3 दुनिया तो जराइम खत्म हो सकते हैं बगैर किसी लॉ तो, बगैर किसी पुलिस ते इंतजामिया ते फौज तो। अगर मसीही खुदा दे कलाम का असर अपनी जिंदगी च रखन, सिर्फ मसीही, ते दुनिया के उत्तों तीसरा हिस्सा हर किस्म का जुर्म, हर किस्म की बेजाबती जिहड़ी है वो अपनी मौत आप ही मर जाए, क्योंकि खुदा का कलाम इन्हां तमाम चीज़ों की इजाजत नहीं देता, जिहदे वास्ते पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर जदीद तो जदीद कानून साजी की जाती है। मुआशरियां नूं बड़ा मुहज़्ज़ब ते मुनज़्ज़म बनाने लई बड़ी जद्दोजहद की जाती है, बड़ा पैसा खर्च किया जाता है, इंसानी जानां इच ज़ाया होंदियां ने। इसका मतलब ये है कि जिन्ने लोग मसीह ते ईमान रखते हैं वो सारे उहदे असर नूं कबूल नहीं करते। सानू भी अपनी पहचान करने की जरूरत है। असी भी अपनी जिंदगी च गौर करिए कि असी यीशु मसीह ते ईमान रखते हैं और विलादत की ईद की तैयारी कर रहे हैं, बड़े खुश हाँ, दिन रात दौड़ा लगियां ने हर बंदे दियां। उहदे विच जिहड़ा मिशन यीशु मसीह लैके आया, क्योंकि हुण ते मिशन आते हैं जिहड़ा किसी की तंजीम का नाम है, जिहड़ा मनसूबा यीशु मसीह आसमान तो लैके आया इंसान की निजात का, कि इंसान नूं उहदी जहालत तो, उहदियां खाम ख्यालियां तो, उहदियां खुश फहमियां तो आज़ाद करे, ते इंसान जिंदगी की हकीकत नूं जाने, जिंदगी की हकीकत का सामना करे और खुदा दे कलाम नूं अपनी जिंदगी के अंदर रख के उहदी इज्जत ते ताज़ीम करदे उहदे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार के अपनी जिंदगी पाए। ये जिहड़ा मकसद है असल च, चाहे क्रिसमस होए या ईस्टर दी ईद होए, कोई भी इबादत असीं जिहड़ी करने आ, जिहड़ा हर रोज़ दुआ करने आ, कलाम पढ़ने आ, इन्हां तमाम चीज़ों का वाहिद मकसद
इंसान की जिंदगी का म्यार खुदा के म्यार के मुताबिक लैके जाना कि खुदा पाकीज़गी का जिहड़ा म्यार इंसानी जिंदगी च चाहता है उहदे वास्ते ये सारिया चीज़ां इस दुनिया ते खुदा ने पैदा की। एक कलाम खुदा ने इस वास्ते इस दुनिया नाल कीता है ताकि इंसानी जिंदगी जिहड़ी है वो अपनी जहालत ते अपने गुनाह तो छुट जाए, तरक्की करे, बरूमंद होए, परवरिश पाए, खुदा दे विच ग्रो करे, ताकि जो यीशु मसीह आए तो कलीसिया यीशु मसीह दे नाल जाण वास्ते तैयार खलोती होए। लोगों को भज भज के तेल ना लगना पे, शर्मिंदगी ना उठानी पे, बल्कि बड़ी शादमानी दे नाल अपने खालक दे नाल उहदी अबदी खुशी दे विच दाखिल हो जाओ। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन।